सेट किया जा रहा है। रिपब्लिक डे के मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि देश में धार्मिक आतंकवाद चल रहा है, सनातन संस्कृति को नीचा दिखाया जा रहा है और सनातन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो धर्म ग्रंथ पर सवाल उठा रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं और जो सनातन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि जल्द ही पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। अपने सनातन धर्म के खिलाफ चलने वाले किसी भी षड्यंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। देश में कुछ लोग उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इससे भी हमें देश को उभारना है। तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। सनातन धर्म के खिलाफ देश में षड्यंत्र रचा जा रहा है। सनातन धर्म पर हमले हो रहे हैं, सनातन धर्म को टारगेट पर लिया जा रहा है और धार्मिक ग्रंथ पर विवादित टिप्पणी की जा रही है। लेकिन संतों ने धार्मिक आतंकवाद के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया। यहाँ तक कि बाबा रामदेव ने भी सनातन के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है और कहा है कि जो ऐसा कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी है। देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। सनातन मूल्य क्या है? जो शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक मूल्य है, जो इटर्नल ट्रूथ है, वही सनातन धर्म है। अब उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके, कभी हमारे धर्मशास्त्रों का आश्रय लेकर के, कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं या अपनी कुत्सित कुंठाओं और अपनी बौद्धिक दरिद्रता और दिवालियापन के शिकार होकर के इस भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका पुरजोर विरोध सारे देशवासियों को करना चाहिए। रिपब्लिक डे के अवसर पर बाबा रामदेव ने अखंड भारत का नारा दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। बलूचिस्तान, पीओके और सिंध क्षेत्र का बहुत जल्द भारत में विलय हो जाएगा और पाकिस्तान अदना सा देश बनकर रह जाएगा। बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब ये अलग राष्ट्र बनेंगे, पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा और पीओके का भी भारत में विलय होगा। उसके बाद बलूचिस्तान भी खुद सामने से आकर के कहेगा कि भारतम शरणम गच्छामि, क्योंकि पंजाब, सिंध ये सब हिंद के साथ ही उनके सांस्कृतिक एकरूपता है। तो बहुत जल्दी पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और पाक अधिकृत कश्मीर का भी भारत में विलय होगा, पंजाब सिंध प्रांत का भी भारत में विलय होगा और बलूचिस्तान का भी हिंदुस्तान में विलय होगा और भारत महाशक्ति बनेगा। ये आने वाले समय की पुकार है और ऐसा होने वाला है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर छिड़ी बहस पर बाबा रामदेव के साथ ही देश भर के साधु संत अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये देश आस्था और संविधान पर चलने वाला देश है। संवैधानिक तरह से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र वो भले घोषित न हो, लेकिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। कोई भी यदि विदेश में जाएगा, चाहे मुसलमान जाए चाहे हिंदू जाए, वो यही कहेंगे कि हिंदुस्तान के हैं। तो हिंदुस्तान की जो हैं वो हिंदू हैं और हिंदू हैं वहाँ हिंदुस्तान है। इसलिए इसको केवल पार्लियामेंट में घोषित करना शेष है। वस्तुतः हमारा देश हिंदुस्तान है और हिंदू इसमें रहते हैं। और जो लोग रहते हैं, सनातन संस्कृति वाला देश है। ये कोई मूल्य और मौलवी का देश नहीं है। यह भगवान राम, कृष्ण, गौतम की धरती है। भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान रचित किया है उनकी धरती है। यहाँ तलवार की नोक पर यह राष्ट्र चलने वाला नहीं है। यह आस्था और संविधान पे चलने वाला राष्ट्र है और संवैधानिक तरीके से यह हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने जब हिंदू राष्ट्र का नारा दिया था तो अयोध्या के साधु संत से लेकर बाबा रामदेव ने भी समर्थन किया था। लेकिन इसके बाद कुछ मौलाना सामने आए और चेतावनी भरे लहजे में हिंदू राष्ट्र का विरोध करने लगे। ये तो आरएसएस का प्लान है, तो उन्हें आरएसएस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अलग से एक तहरीक क्यों चला रहे हैं? किसने उनको धमकी दी है? आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, एक फैशन है कि भड़काऊ बातें कीजिए
और उसके बाद ये कह दीजिए कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो मैं कहता हूं कि धीरेन्द्र जी को सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि उनकी हत्या होने का अंदेशा है। उन्हें हत्या का अंदेशा नहीं है। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले गली गली घूम रहे हैं, उन्हें हत्या का अंदेशा नहीं है। उन्हें अपना नाम चमकाने की, मुस्लिम मुखालिफ अपने आप को दिखाने की एक जो होड़ चलती है, उस होड़ में वो शामिल हो गए हैं। लेकिन तौकीर जैसे मौलानाओं को बाबा रामदेव का संदेश साफ है, ये देश हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही, साथ ही साथ अखंड भारत भी बनेगा और पाकिस्तान अदना सा देश रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।